देश में 2014 के बाद जो राष्ट्रीयता के पक्ष में माहौल बना वो सभी धर्मनिरपेक्ष नेताओं की मजबूरी बन गई कि उन्हें किसी भी तरह से सनातन के शरण में आना ही होगा। विपक्षी एकता के नाम पर इंडिया गठबंधन का जो शिगुफा विपक्ष ने छोड़ा था वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ही पिपुड़ी बजा रहा है। वो कहीं न कहीं सनातन का अप्रत्यक्ष तौर पर अपमान ही कर रहे हैं। स्टालिन के मंत्री पुत्र का जैसा बयान आया उससे तो एक बात ही साबित होती है कि विपक्ष का मंसूबा है कि बस सत्ता में आ जाए। स्टालिन के पुत्र की सनातन टिप्पणी पर विपक्ष के सभी नेता मौन धरे हुए थे, लेकिन बीजेपी के राजनीतिक वार ने विपक्ष के सभी नेताओं को सनातन पर अपनी सफाई देने के लिए सामने आना ही पड़ा है। सबसे चौंकाने वाला बयान और कह लीजिए चुप्पी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब की रही। जो केजरीवाल अपने आप को हनुमान भक्त और सनातन का अपने आप को उपासक बताते थे, वही स्टालिन पुत्र के बयान पर चुप्पी साधे हुए थे और उनके साथ गठबंधन में बने हुए हैं। केजरीवाल साहब की राजनीतिक करनी कथनी में भी फर्क दिखता है और धार्मिक विचारधारा में भी फर्क दिखता है। क्या है खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर हंगामा मचा हुआ है। उदयनिधि स्टालिन ने एक कार्यक्रम में सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी। उनके इस बयान पर अब तक कई नेताओं की प्रतिक्रिया आ चुकी है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं भी सनातन धर्म से ताल्लुक रखता हूं। हमें दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, दूसरों के धर्म के बारे में बोलना गलत है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली बीजेपी के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए पूछा था कि केजरीवाल अपने अलायंस पार्टनर की बात पर जवाब दें। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा था कि केजरीवाल की चुप्पी दिल्ली के लाखों हिंदुओं को ठेस पहुंचा रही है। इसके बाद अब केजरीवाल ने इस पर अपनी राय रखी है, लेकिन सवाल है कि केजरीवाल को इतना समय क्यों लग गया। दिल्ली में शिवलिंग के शेप वाले फव्वारे लगाए जाने पर केजरीवाल की पार्टी दिल्ली के एलजी के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रही थी और हिंदुओं का अपमान बता रही थी, लेकिन जो सनातन को ही खत्म करने की बात कर रहा है उसके साथ केजरीवाल की पार्टी कदम से कदम मिलाकर चल रही है। और बीजेपी के हमले के बाद केजरीवाल की नींद टूटी है कि इस पर कुछ बोल दूं, नहीं तो जनता के बीच जाने लायक नहीं रह जाऊंगा। अब अगर चुनाव के दौरान केजरीवाल हिंदुत्व की बात करेंगे तो क्या जनता ये सवाल नहीं पूछेगी कि सनातन को खत्म करने की बात करने वालों के साथ आप क्या कर रहे हैं? अगर वाकई आपको सनातन की चिंता है तो आपने जूनियर स्टालिन के बयान का कड़ा विरोध क्यों नहीं किया? क्यों केजरीवाल ने उन्हें सिर्फ नसीहत दी? जिस तरह बीजेपी जूनियर स्टालिन का विरोध कर रही है उस तरह केजरीवाल और उनकी पार्टी क्यों नहीं कर रही है? केजरीवाल साहब को समझना होगा कि उनको अपनी विचारधारा स्पष्ट करनी होगी। और क्या अब भी वो डीएमके के साथ गठबंधन में शामिल रहेंगे? हालांकि देश के लोग सब जानते हैं कि कौन सनातन और हिंदुत्व के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।